की टीम लगातार कर रही है और लगातार हम आपको इसी आधार पर रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। हमारी इसी पड़ताल में सरकारी दावे कितने सच और कितने झूठ निकले, ये अगर आपको जानना है तो आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जरूर देख लीजिए। कोरोना महामारी में जहां सरकार ने बेहतर इलाज और स्वास्थ्य व्यवस्था के झूठे दावे और लोगों के साथ छल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के जिला अस्पतालों की बदहाल सूरत ने सरकार के छल, फरेब और झूठ से पर्दा उठा दिया। बदायूं के बेहटा गुसाई स्थित एडिशनल पीएचसी का हाल ये है कि यहाँ पर मरीज को नहीं बल्कि अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ शौचालय में दरवाजा तक नहीं। लगभग 50 दिनों के बाद सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के बीच ओपीडी सेवाएं शुरू की गई, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था अभी तक चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई। अगर कोई जनता आती है दवा लेने, तो कहाँ बैठेगी? कोई बेंच पड़ी है, डॉक्टर दो कुर्सी पे बैठे हुए, ना कोई टेबल है ना कुछ है। जनता कहाँ बैठेगी? कोई बेड पड़ा है इसमें? और कोई मरीज आ जाए तो हैं, उनको पता चल जाती है कोई आएगा जांच वाला। अभी सरकार ज़्यादा सख्ती दिखा रही है, तो एक कभी आ जाते हैं 11 बजे, घंटे 1.5 घंटे बैठे, बाकी डॉक्टर कम ही रहते हैं, कंपाउंडर वगैरह एक यहाँ पर लड़का रहता है। भारत समाचार की टीम पहुंची है बदायूं के बेहटा गुसाई गांव में, और यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ मौजूद हैं। अस्पताल के हालात दिखाना चाहेंगे तो अस्पताल परिसर की जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे होंगे, तमाम घास जो है बड़ी बड़ी घास उगाई है अस्पताल परिसर में। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बस से बदतर है। ये तस्वीरें भी बदायूं से ही हैं, जहां उघैती थाना क्षेत्र के करणपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसके चलते लोगों को दवा के लिए बिसौली, इस्लाम नगर या फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। फिलहाल गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ जब से अस्पताल बना है तब से कोई भी डॉक्टर नियमित रूप से नहीं आया। बिल्डिंग में उपले, भूसा, गेहूँ आपको देखने को मिल जाएगा। करणपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अपनी बदहाली पर रो रहा है। यहाँ आज तक कोई भी अधिकारी कार्य करने के लिए नहीं आया, बल्कि अब केवल औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं सामने टंकी है, लेकिन टूटी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सामने लाइट की व्यवस्था है, लेकिन अस्पताल में लाइट नहीं है। यहाँ जो उपकरण हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जब मरीज आते हैं बिना दवा के लौट जाते हैं। कि जहाँ जो भी अधिकारी तैनात हैं कई वर्षों से यहाँ आते नहीं हैं, कभी बाई चांस आए होंगे, वो अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए आए होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ इसकी बिल्डिंग की जो स्थिति है वो कितनी ख़राब है। यहाँ पशु भूसा ये सब स्थिति आपके सामने है, ये उपले तो यहाँ पे पाते जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ नगर के रसूलपुर की पीएचसी का हाल तो बेहाल हो गया है। पीएचसी की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, फर्श टूट चुकी है, खिड़की और शीशों का पता नहीं और बाउंड्री धराशाही हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आज की तारीख में तो बिल्डिंग की कंडीशन भी खराब होते जा रही है और मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी गांव वालों को नहीं मिल पा रहा। इस हॉस्पिटल से लगभग मेरे हिसाब से 62 से 64 गांव का फायदा है, मगर इस अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ। बहुत फायदा मिला और खुलते नहीं तो कौन फायदा है। पिछली बार जब बसपा की सरकार थी उसी के टाइम पे ये बना हुआ है, और तब से जब से ये बना हुआ है आज तक 13 साल के करीब हो गया है। 13 दिन के लिए भी एक डॉक्टर नहीं आया। डिप्टी सीएमओ के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी हुई है, और मैं जल्द ही कोई किसी न किसी चीज के उसको चलाने की कोशिश करूँ। रसूलपुर गांव में हम खड़े हैं, जहां पर न्यू पीएचसी का निर्माण किया गया। निर्माण के बाद में जिम्मेदारों ने यहाँ की सुध लेनी जरूरी नहीं समझी। यहाँ पे हॉस्पिटल तो बना है, लेकिन डॉक्टर आज तक नहीं आए। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज स्वास्थ्य केंद्र के तहत बने एनएम सेंटर नरवा, पीताम्बरपुर और बुढ़ाईपुर की है, जो आज अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है। प्रदेश की पुरानी और मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के बेहतर व्यवस्था के लिए पानी की तरह पैसा बहाया और ग्राम सभाओं में महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य व टीकाकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एनएम सेंटर बनवाए।
जो आज तक चालू नहीं हो सके और देखते देखते ये खंडर में तब्दील हो गए। भवन तो कहने के लिए एनएम सेंटर है, लेकिन इसका निर्माण और इसका सुचारू रूप से संचालन दोनों ही बहुत घटिया रहा है। संचालन कभी हुआ नहीं, निर्माण भी बहुत घटिया रहा है। ये देख सकते हैं आप, दीवार ऐसे ठोकने से गिर जाती है और बची खुची जो चीज़ें हैं आप देख ही रहे हैं, इसका खस्ता हाल। यूपी की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिम्मेदार कब ध्यान देंगे और कब गांव के गरीबों को इलाज मिल पाएगा, ये अब बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी भी आंख खुल गई होगी कि दावे क्या किए जाते हैं और हकीकत क्या है। महामारी काल में भारत समाचार लगातार गांव और वहां मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को आपके सामने ला रहा है। ऐसे में आज हमारी टीम बदायूं में बिलसी तहसील के दिधौनी गांव पहुंची, जहां गांव में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र कूड़ा घर से कुछ कम नहीं लग रहा था। लोगों से बात की तो पता चला कि गांव में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आज तक कोई स्वास्थ्य कर्मी आया ही नहीं। क्या हालात है अस्पताल के गांव के, और कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में आज तक आई है आपके? कभी नहीं आए यहाँ पे गांव में। लोगों को दवाइयाँ कैसे मिल पा रही हैं ऐसे में? दवाइयाँ यहाँ तो नहीं पालेंगे, सब बिलसी से लेने जाते हैं। यहाँ के जो हालात हैं, लोगों को दवाइयाँ मिल पा रही हैं? नहीं सर, यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में उपकेंद्र है, पहुंची आज तक? कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। कुछ अन्य लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। गांव में कोई सफाई कर्मी या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी? ऐसा साफ सफाई कर्मी की नीति ना है, घूर फूर सामने पड़े रहते हैं। एक बार उन्होंने कुर्सी वगैरह डाली यहाँ पर, जब कूड़ा यहाँ डालते थे तो उन्होंने कुर्सी लगा बाहर कर दी, बैठना बंद कर दिया स्वास्थ्य विभाग वालों ने। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के दावे, उनकी पोल साफ तौर पर खुलती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नईम अब्बासी के साथ मैं सोनू यादव, भारत समाचार, बदायूं। ये बात बिल्कुल संज्ञान में आई है। मेरे लेखपाल द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है। दिधौनी का जो उपकेंद्र बना हुआ है वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर वो एक तरह से उसको निष्प्रयोग करके छोड़ दिया गया है। उस बिल्डिंग में भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसमें मेरे संज्ञान में है, इस पर कार्रवाई के लिए मैंने लिखा है। एक और जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और उन्हीं दावों की पड़ताल को भारत समाचार की टीम आज पहुंची है बदायूं के बिलसी तहसील क्षेत्र के दिधौनी गांव में। और इस समय यहाँ हम उपकेंद्र पर मौजूद हैं। उपकेंद्र की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ तमाम जो पशु हैं, घोड़े हैं, बकरियां हैं, वो बंधे हुए हैं। और उपकेंद्र के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कैसे जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों की पड़ताल को जब भारत समाचार की टीम पहुंची तो यहाँ की हकीकत, अंदर जो हेडपंप है वो खराब पड़ा हुआ है, इधर की बिल्डिंग है जो है वो सब टूटी फूटी पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं देख रेख के अभाव में लाखों रुपए की जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाल है। अंदर की तस्वीरें जो है आपको दिखाएंगे, कैमरामैन साथी से कहूँगा अंदर की तस्वीरें जो है वो दिखाएं। कितनी गंदगी है अंदर, है बेशुमार गंदगी है। यहाँ सालों से जो है कोई सफाई नहीं हुई होगी। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से गंदगी जो है उपकेंद्र पर है, तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावे किए जा रहे हैं, आज गांव-गांव में ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। यहाँ कब से स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी सालों से नहीं पहुंचा है। और जो तस्वीरें हैं, जो शौचालय है, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे यहाँ का गंदगी से पूरा तरह पटा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा है। जिस तरह से यहाँ पर गंदगी भरी हुई है, तो जो दावे स्वच्छता अभियान के हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं, उन दावों की पोल तस्वीरों में साफ तौर पर खुलती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नईम अब्बासी के साथ मैं सोनू यादव, भारत समाचार, बदायूं। महामारी दुनिया को इतना दर्द दे जाएगी, इसका अंदाजा हम में से किसी को नहीं था। कोरोना ने परिवारों पर इतनी क्रूरता दिखाई है